नमस्कार। खामोश भूख के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पेट भर जाने के बाद बुधिया किस तरह नींद की आगोश में आ गई और भविष्य की चिंता भी जाती रही। बुधिया सोकर उठी तो थोड़ा सा सूरज चढ़ा था, लेकिन हल्का सिहरावन सा लग रहा था। वह चारपाई पर बैठी रही और बिछाई हुई कथरी उठाकर ओढ़ लिया। आज उसे किसी चीज की वैसी चिंता नहीं थी जैसे कि 2 दिन पहले थी। अब उसके पास बक्से में कुछ दिन के लिए पैसा भी था और भूख भी शांत थी। सोचने लगी तो बाबूजी की याद आई और अपनी दीदी के साथ जो पब्लिक के सामने परफॉर्मेंस देती थी उसकी भी याद आई। बाबूजी के साथ ढोल बजाने और अपनी बहन सुखिया के साथ ढोल बजाने में उसे काफ़ी अंतर नजर आया। बाबूजी स्टेज पर बैठकर इत्मीनान से शाल ओढ़कर गाते होंगे और मन मस्तिष्क एकाग्र करने में कोई असुविधा नहीं होती होगी। वहाँ स्टेज पर कलाकार एक तरफ और पब्लिक एक तरफ, लेकिन बुधिया और सुखिया का तो कोई स्टेज ही नहीं होता था। मिट्टी के ढेले से लकीर खींचकर एक गोला बना दिया ताकि समझदार लोग गोले से बाहर ही रहें, और नासमझ के लिए बुधिया का बार बार दिया जाने वाला इंस्ट्रक्शन ही था, आइए आइए मनोरंजन करिए फिल्मी दुनिया के मशहूर गीत पर, और जो कुछ हो सके हम गरीबों को देते जाइए, आइए आइए। बुधिया इस तरह से भीड़ जुटा लेती थी। सुखिया गोले के बीचों बीच अपना आसन जमा लेती थी। हालांकि उसका आसन वैसा नहीं होता था जैसा बाबूजी का होता था। वह तो कोई ईंट या पत्थर खोजकर उस पर उकड़ू बैठ जाती थी तो लगता था कि बहुत कंफर्टेबल आसन जम गया। एक प्रोग्राम में बुधिया ने गोला खींचकर भीड़ बुलाई तो सुखिया ने आसन जमाकर अल्ताफ रजा की गाई हुई मशहूर कव्वाली का तराना छेड़ा। पूरी पब्लिक झूम उठी और लोग गोले से सटते गए। बुधिया ने ढोल बजाते बजाते ही सबको अनुनय विनय कर पीछे सरका दिया। सुखिया की आवाज़ सुरीली और खनक भरी थी और इस आवाज़ में दर्द भरा नगमा बहुत ही पसंद किया जाता है, जैसे सलमा आगा का गाया हुआ गीत दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। उस जमाने में इतना प्रसिद्ध हुआ था कि लोगों की जबान पर चढ़ गया था, जबकि न घर घर में टीवी थी न मोबाइल। सुखिया ने गाना शुरू किया, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी। खिंचे खिंचे हुए रहते हो क्यों? ध्यान किसका है? जरा बताओ तो, ये इम्तिहान किसका है? हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा, नई सड़क पर पुराना मकान किसका है। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे। कव्वाली है तो बहुत ज़बरदस्त। आज भी इसे सुनकर लोग झूम उठते हैं। स्ट्रीट सिंगर हो या स्टेज सिंगर, गाने वाला या वाली, अगर एक सुंदर व्यक्तित्व की धनी हो तो जनता और सम्मोहित हो जाती है। लेकिन इस त्रासदी का दंश वो गायक जरूर झेलते हैं जो गाते तो बढ़िया हैं लेकिन सुंदर व्यक्तित्व के धनी नहीं होते हैं। अगर बुधिया 20 है तो सुखिया भी कम से कम 18 थी। कव्वाली की ये लाइन कि खिंचे खिंचे से रहते हो क्यों, ध्यान किसका है, कहते हुए अगर किसी दर्शक से नज़र मिल जाए और वह संयोग से पुरुष हो तो मुसीबत ही आ जाती है।
और दोहरा संयोग तो तब बन जाता है जब सुखिया के चेहरे पर यह लाइन बोलते हुए मुस्कुराहट आ जाए, तो समझ लीजिए कयामत ही आ जाती है। पता नहीं दूसरे देश जो सो कॉल्ड एडवांस्ड हैं उनमें भी ऐसा होता है या सिर्फ हमारे ही देश में ऐसा होता है कि अगर एक महिला पुरुष एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दें तो अर्थ उल्टा ही लगाया जाता है। बहरहाल उस दिन बुधिया सुखिया ने हजारों रुपए इकट्ठा किए थे। हाँ, एक बात जरूर हुई थी कि कव्वाली गाते हुए सुखिया की नज़र जिन जिन लोगों से संयोगवश मिल गई थी वो भीड़ हटने तक इंतजार कर रहे थे और बुधिया सुखिया के चले जाने तक उन्हें निहारे जा रहे थे। शायद शरीफ लोग थे।